पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अपने मन के उद्वेग को, अंतर की वासनाओं को, इंद्रियों के प्रसार को हम यदि नहीं रोक पाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, और जब हमें हमारी जिंदगी की गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है, हम नहीं मन से कह पाते, हे मन तू सोचना बंद कर। हम नहीं आंख को बंद कर पाते हैं कि आंख देखना बंद कर। ऐसी स्थिति में हमारा मन का पंछी खुले आकाश में उड़ना चाहता है। हम खुली दुनिया में जीना चाहते हैं, जहां कोई दीवारें ना हो। हमें आकाश का क्षितिज भी सहन नहीं करने योग्य कि आकाश इतने जल्दी क्यों झुक गया। जब मन दौड़ता है ना, तो खड़ी मैदान में खड़ा हुआ व्यक्ति आकाश को झुका हुआ देखता है, तो मन कहता बस इतनी सी दुनिया है, आकाश यहाँ झुक गया। आकाश के क्षितिज भी जिसे असहनीय हो जाते हैं। ऐसा स्वच्छंदता से जीने वाला व्यक्ति, जीव, जब हमारा इन मन और इंद्रियों के अधीन हो जाता है, लाख उपाय करने पर भी हम नहीं समझा पाते। गुरुजन भी कहते हैं, माता पिता शब्द देते हैं, लेकिन मन वही करता है जो उसको करना है। आंखें वही देखती हैं जो उनको देखना है। सब कुछ वही हो जाता है, हम देखते रह जाते हैं। हम सुबह उठ के मन बनाते हैं कि आज मन को शांत रखूंगा, लेकिन शाम को मन अशांति के साथ घर लौटता है। कोई व्यक्ति क्रोध करना नहीं चाहता, लेकिन शाम को वह क्रोध से भरा हुआ चेहरा लेकर घर लौटता है। कोई अपने चेहरे पर कोई गलत कार्य करने का मन नहीं बनाता, तो लेकिन शाम को इतनी गलतियां हो जाती हैं कि रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। कोई व्यक्ति इतने अपराध करना नहीं चाहता जितने अपराध हो जाते हैं। 90% लोग अपराध करना नहीं चाहते, लेकिन पता ही नहीं चलता अपराध कब हो जाते। आपके बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, बुरे भाव से नहीं जाते, गलत संगति के लिए नहीं जाते, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं जाते, लेकिन बच्चे कहते हैं पता नहीं महाराज ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया। घर से वादा करते हैं कि मम्मी पापा को, मुझे भी प्रॉमिस करके जाते हैं, महाराज मेरे मम्मी पापा को आप आशीर्वाद दे दो, ये मुझे पढ़ने भेज दे। बच्चियां आती हैं, बच्चे आते, महाराज वो पूरी बात तो बताते नहीं। बताओ महाराज कैसे मम्मी पापा हैं, हमें पढ़ाना नहीं चाहते। कितना बड़ा आरोप है। मम्मी पापा हमें पढ़ाना नहीं चाहते। उनके अरे ये तो खतरनाक चीज है। मम्मी पापा आपको पढ़ाना नहीं चाहते। हाँ महाराज बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहते, वो तो चाहते हम मूर्ख बने रहें।
मैंने कही ऐसे मम्मी पापा तो ठीक नहीं है। माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो पाठिता, शास्त्रों में नीति बनाई। देखो एक बार खिसक जाओ बीच में नहीं, एकदम जल्दी खिसके, अपने सामने कोई जगह नहीं छोड़े। पीछे वालों से कह रहा हूँ जल्दी खिसक जाओ 1 मिनट के अंदर, बीच में फिर नहीं। आपके आगे कोई बैठे ये आपकी तौहीनी है, इसलिए पहले जगह ही मत छोड़ो। कभी भी अपने सामने जगह नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारे बैठने के बाद तुम्हारे आगे कोई बैठेगा तो समझ लेना तुम्हारा अपशगुन हो गया। बैठने के बाद, तुम्हारे बैठने के पहले कोई बैठा है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम बैठे हो फिर कोई तुम्हारे आगे बैठ जाए तो समझ लेना अपशगुन हो गया। इसलिए अपने आगे जगह ही मत छोड़ो कि तुम्हारा आज दिन बिगड़ जाए। और इतने आगे भी मत बैठो कि बाद में पीछे खिसकना पड़े। हाँ, क्यों, कहीं वीआईपी के लिए आगे चद्दर बिछाई हो तो, और तुम उसमें आके बैठ गए तो फिर पापा मनोज जी कहेंगे भैया थोड़ा। ऐसी जगह बैठिए जहां कोई देव भी आ जाए तो वो भी ना उठा सके। अपने हिसाब से सोच समझ। कई लोग बहुत ऐसे स्थान पे, तुम्हारे कूलर लगाए ना तुम लोगों ने, कई लोग ठीक कूलर के सामने और ठीक हट्टा कट्टा कुर्सी डाल के बैठ जाएगा। अब पूरे कूलर की हवा कहाँ गई? अब पूरे पंडाल को दी गई थी। तो अब ये चीज कितनी गलत हो जाती। सभा में एक सभा का बैठने का भी एक कानून होता है, नियम होता है। बैठना भी सगुन होता है, उठना भी सगुन होता है। वास्तु शास्त्र के अंदर इन सबकी चर्चा की गई। किसी कार्य करते समय तुमने पहली बार ही कलम उठाई और तुमने लिखना शुरू किया और पहली चलती वो नहीं चली, आप थोड़ा उस कलम को रख दीजिए, दूसरी कलम को आप विश्राम दीजिए। किसी मकान का आप नापने के लिए फीता उठाया और फीता मिस्त्री के हाथ से छूट गया, गुनिया मिस्त्री के हाथ से छूट गया, बहुत खतरनाक। पहला गुनिया उठाया मिस्त्री ने, मकान गुनिया होता ना वो ऐसा टेढ़ा, यदि मिस्त्री ने उठाया और वो हाथ से छूट गया, समझ लेना इस बिल्डिंग को बनते बनते किसी के हाथ पैर जरूर टूटेंगे और गिरेगा। वास्तु में लिखा है। उसने धागा डाला नापने के लिए, यदि वो टूट गया तो या तो मिस्त्री की या मालिक की मौत होगी, वो इसमें रह नहीं पाएगा। एक धागा, पहली बार धागा डाला, वो सूत होता है उनका, और वो खींचते टूट गया पहली बार में, दूसरी बार में नहीं। पहला धागा, नियम से मौत कही शिल्पी की या उस घर के मालिक की। तो कोई ऐसे मत समझना कि ये छोटे मोटे नियम नहीं होते, हर चीज में नियम है। बैठे बैठे हम जो नाखून यूं कर रहे हैं ना, हम यूं, इसका ज्योतिष है। बैठे बैठे हम यूं कर रहे हैं ना, इसका ज्योतिष है। बैठे बैठे हम पैर हिला रहे हैं यूं, इसका ज्योतिष है। कई लोग कंधे उचकाते हैं, बहुत खतरनाक आदमी है वो। ज्योतिष में लिखा कि बात करते समय जो कंधे उचकाता है, बीमारी के कारण नहीं, बहुत खतरनाक व्यक्ति। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत कर लेना। वो तुम बाजार में खड़े रह जाओगे, वो बेंच करके आ जाएगा और रजिस्ट्री करा लेगा, तुम पता नहीं चलेगा कब बिक गए। हर चीज का कोई ना कोई अर्थ क्रिया है। हमारे शास्त्रों में बोलते अर्थ क्रिया। ऐसी दुनिया की कोई हरकत नहीं है जो कोई उस क्रिया से तुम्हारी अंदर की बात और भविष्य की बात पता न चलती हो। एक बार अमेरिका में एक महाअभियोग बैठा था। वहाँ एक की अदालत में खड़े होकर बोलते समय, जिसके ऊपर महाअभियोग था, उसने बोलते समय कितने बार नाक को छुआ है। सर्दी है वो नहीं, सर्दी है वो नहीं,
कोई बच्छड़ काट रहा वो नहीं, अक्सर कर झूठ बोलने वाला एक बार नाक को जरूर छुएगा। 13-14 बार उसने नाक को छुआ था और मशीन पे जाने के बाद उसने कबूल किया मैं झूठ बोला था। अब बोलो, नाक को छूने का कंसेप्ट है। ज्योतिष शास्त्रों में लिखा है कि ये कोई प्रश्न पूछने आया, उसने कौन से हाथ से कहीं खुजलाया, दाएं से बाएं से पीठ पर, समझ लेना चाहिए उसको आशीर्वाद देना या नहीं देना आपके बैठने की हरकत। आप जैसे ही बैठे तो बैठते ही आपने क्या किया। जो ये ज्योतिषाचार्य वगैरह होते हैं ना, ये सब यही देखते हैं। साधु लोग कई बार तुम्हें आशीर्वाद नहीं देते, पर थोड़ी देर बाद दे देते, कुछ कारण नहीं। तुम जैसे ही आए सामने, साधु यदि थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखता है तो तुम्हारी हरकत देखेगा वो। तुम पुंज लेकर आए हो, वो हरकत देखेगा। तुम जैसे ही बैठे हो, बैठते ही आपने क्या किया, उस हरकत को देख करके वो तुरंत समझ जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है और किस भाव से आया है, इसको आशीर्वाद देना या नहीं देना, सफल होगा या नहीं होगा। तुरंत बैठते ही किस तरफ बैठा है, आते ही वो किस तरफ बैठा है, इस तरफ बैठा कि इस तरफ बैठा कि पीठ पीछे बैठा, और जिस समय बैठा है किस तरफ बैठा है, साधु तुरंत दिखेगा। जोशी, मेरे नाक में से कौन सी नाक से हवा निकल रही है, श्वास से। यदि विपरीत दिशा में बैठा है, साधु टाल देगा, चलो अभी बात नहीं करना है। दाएं से श्वास निकल रही, बाएं तरफ बैठ गया, बाएं से सुने दाएं तरफ बैठ रहा। तो ये इतने ज्यादा, मतलब कोई भी क्रिया को आप अबाउट मत करो। हर क्रिया में तुम्हारी जिंदगी का भविष्य छुपा है। अनुशासन मात्र तुम्हारा बंधन नहीं है। ये मात्र इसलिए नहीं खिसकाया गया कि आगे पीछे वालों को जगह दे दो। आपने, आपके जो वॉलेंटियर ने खिसकाया ना, उसने किस लिए खिसकाया, पीछे वाले को जगह मिल जाए, यही ना, पीछे वाले। और मैं कभी पीछे वाले पर दया नहीं करता। मैं तो सोचता हूँ आगे वाला इतना बैठे कि हाथ पैर भी फैला सके तो फैला सके। आगे आया है, पहले आया फर्स्ट चंद पे, लेकिन मैंने तुम्हें आगे क्यों खिसकाया, क्योंकि तुम्हारे बैठने के बाद कोई तुम्हारे आगे बैठता है तो अपशकुन है, तुम्हारा भविष्य बिगड़ रहा है। मैंने पीछे वाले को नहीं खिसकाया, मैंने तुम्हें खिसकाया कि तुम आगे खाली रहेगी और कोई थोड़ा सा बड़ा सा आदमी आएगा, वो तुम्हारे आगे बैठ जाएगा और तुम्हें पीठ कर दी, तुम्हारा हो गया काम। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे बैठोगे, कोई बीच में आके घुसना भी चाहे तो वो घुस नहीं पाए। और आगे के लिए मैंने इसलिए मना किया कि आपके बैठने के बाद आपको पीछे होना पड़ा, और वो भी देव शायद गुरु की सभा में, तो आपके आज सारे काम पीछे ही पीछे होंगे, पीछे ही पीछे होंगे। इसलिए योग्य स्थान, योग्य व्यवस्था सब चीज में है। लिख करके कोई काटता है, कोई नाखून खुरदता है, किसी की आदत होती है पृथ्वी पर, कोई, सबके पूरे बहुत बड़े, कोई कागज लिख के फाड़ता है जल्दी, ये सब सिद्धांत। इसलिए अनुशासन को, और अनुशासन अकेला जीवन का ही नहीं, मन का अनुशासन जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, आंखों का अनुशासन, कानों का अनुशासन, सब कुछ तुम्हें देखने की आदत पड़ी है तो तुम जिंदगी में कभी भी अपनी जिंदगी को कभी गोपनीय नहीं रख पाओगे। तुम कुछ भी करोगे, तुम्हारी हर बात उजागर होगी, क्योंकि तुम्हारी लो में इसी को लेकर हमारा प्रवचन का कोई ठिकाना तो है नहीं कब मुड़ जाए। अब तुमने बीच में खिसका दिया ना तो प्रवचन मुड़ गया, हम क्या कर रहे हैं।
हमारे पास कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं, तुम्हारी जैसी माला तो है नहीं कि माला पकड़ लो, 2-3 शब्द ले लो और फिर नमो हरिहंताणम नमो सीताराम। हमारे पास कोई किताब है नहीं, तुम्हारे चेहरे ही मेरी किताब हैं, तो मैं देखता जाता हूँ और पढ़ता जाता हूँ। प्रत्येक चेहरा एक खुली किताब है। अब किताबों में क्या ढूंढूं? हर चेहरा तुम्हारे छपा। चलो लो, इसी से संबंध ले लो। मनानुशासन, मन का अनुशासन हमारे भविष्य को सगुन बनता है, शुभ बनता है। हमारे उठते ही मेरे मन में क्या विचार आया, बहुत बड़ा ज्योतिष है। किसी को देखते ही तुम्हारे मन में क्या विचार आया, मंदिर में आते ही तुम्हारे मन में क्या विचार आया, शांति धारा करते ही तुम्हारे मन में प्रथम, फर्स्ट, पहला, सेकंड नहीं, सबसे बड़ा ज्योतिष बता रहा हूं। सर्वज्ञ भगवान और तुम्हारा ज्ञान दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान तुम्हारे पास है, हमारे पास है आज भी, पर मात्र उनका ज्ञान त्रिकाली है, शाश्वत है, अविनाशी है। हमारा ज्ञान एक क्षण को आता है, एक वही सर्वज्ञ ज्ञान। पहली दृष्टि, पहला सोच, पहला तुम्हारे मन में क्या भाव आया, उसको पकड़ लो। बहुत छोटा सा समय है, 1 सेकंड का भी 1000वां हिस्सा है वो। 1 सेकंड का भी 1000। पहली दृष्टि, जैसे ही तुमने आंख उठाई, देखते ही क्या भाव आया इस व्यक्ति के संबंध में। मंदिर को जैसे ही तुमने एक कदम बढ़ाया, क्या भाव आया। अस्पताल जा रहे हो मरीज को लेकर के, जैसे ही आपने मरीज को उठाया अस्पताल ले जाने के लिए, क्या मन में भाव आ रहा है, क्या भाव आ रहा है, लौटेगा कि नहीं, लौटेगा कि नहीं। पहले क्षण को पकड़ना। कितना भी सीरियस पॉइंट हो, पहले क्षण में यदि तुम्हारे अंदर की आवाज आई, लौट के आएगा, स्वस्थ होके आएगा। महानुभाव, सर्वज्ञ भगवान से पूछ लेना, वो भी यही कहेगा कि लौट के आएगा। इतना ज्ञान है, पावर है। प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि, द्वितीय दृष्टि विकल्प दृष्टि, तृतीय दृष्टि गृध्य दृष्टि। 3 दृष्टियां हैं। प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि, उसमें कोई विकार नहीं होता, कुछ विकल्प नहीं होता। द्वितीय दृष्टि विकल्प दृष्टि। क्या बोला तुमने, कौन है ये, विकल्प। तीसरी दृष्टि गृध्य दृष्टि, लोलुपता, बुरा भाव है। एक वस्तु को कोई तीसरी बार देखे, समझ लेना कि इसकी नजर इस पर अब पड़ गई है, गृध्य हो गया है। तीसरी बार तो पहली दृष्टि पकड़ने का अभ्यास करो। पहला अनुशासन, कानों का पहला शब्द सुनते ही तुम्हें कैसा लगा। सबसे पहले सुबह शब्द, पहला शब्द क्या बोला, प्रथम शब्द, पहला अक्षर आपको कौन सा निकला, उसको कोड करना। आप जितने अक्षर होते हैं 52, इन 52 अक्षरों का प्रत्येक अक्षर का अलग अलग नेचर है, प्रत्येक अक्षर का कलर है, प्रत्येक अक्षर का स्वाद है, प्रत्येक अक्षर की गंध है। आ का स्वाद अलग है, आ की गंध अलग है, बड़े आ की गंध अलग है, ई की गंध अलग है, ई की गंध अलग है। प्रत्येक 49 अक्षर है, 49। प्रत्येक अक्षर का स्वाद, मुंह में बोलते ही स्वाद आएगा। आ बोलेंगे तो स्वाद मुंह में अलग आएगा, आ बोलेंगे तो स्वाद अलग आएगा, ई बोलेंगे तो स्वाद अलग आएगा, बड़ी ई बोलेंगे तो स्वाद अलग आएगा, ऊ बोलेंगे तो स्वाद अलग आएगा। पूरे 49 अक्षरों का 49 स्वाद आएंगे। कोई तीखा है, कोई सेंधा है, कोई मीठा है, कोई कड़वा है, कोई तिक्त है, कोई खारा है, सब अक्षरों के अलग है। ये साधना, जब बीजाक्षरों की साधना साधु करता है, एक एक अक्षर के स्वाद को पकड़ता है, बोल करके प्रारंभ में हमें एक माला फेरना पड़ेगी आ की,
आपके मुंह में उस अक्षर का स्वाद भर जाएगा, वही स्वाद आने लग जाएगा मुंह में, धीरे धीरे कम में। फिर जब अभ्यास हो जाएगा तो एक बार आ बोलने पर वो मुंह में स्वाद आ जाएगा। गंध, इसकी गंध लेना है, हमें आ की एक माला फेरना पड़ेगी। फेरते फेरते हमें उस अक्षर की गंध आ जाएगी कि ये गंध किस फूल की है, सुगंधित गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, गंदी है, अच्छी है, वो गंध आ जाएगी। हर अक्षर का स्पर्श होता है, कौन सा अक्षर ठंडा है, कौन सा गर्म है, कौन सा तीखा है, स्पर्श है हर अक्षर, सभी अक्षरों। तो ये जो अक्षर है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वर्ण भी सब अक्षरों के अलग अलग, उस वर्ण के आधार पर सारा निर्णय होता है। आपने देखा होगा कि पेपरों में राशि का पेपर आता है, नीचे लिखा है आज आपका कलर, आज आपका रंग, क्योंकि जो पहला अक्षर आपकी राशि का है उसके अनुसार आपको रंग बताए जाएंगे। तो ये अक्षर आपने सुबह उठ करके आपसे मुंह से कौन सा अक्षर निकला वो पकड़ो। शब्द क्या बोला मुझे इससे मतलब नहीं है, उस शब्द में पहला अक्षर कौन सा था जब आप सो के उठे। इसलिए तो हम लोग, इसलिए तुम लोगों से कहते हैं, तुम लोग मानते हो कि हमें महाराज जी ये सब बातें सिखा के धार्मिक बनाना चाहे थे, और वो तो तुम्हारा नियम है कि हम धार्मिक बनेंगे नहीं। और तुम लोगों को, हम लोगों को ऐसा बिल्कुल टाइटल दे दिया, बाबा जी का काम क्या है। इतनी गंदी धारणा आप लोगों की बन गई, इतनी गंदी धारणा बन गई, तुम अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा नाश कर रहे हो महानुभाव, बहुत बड़ा नाश कर रहे हो इस गंदी धारणा से, क्योंकि तुम धर्मात्मा बनना ही नहीं चाहते, तुम संसार से ऊपर उठना नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते हो कि हमारे संसार के राग द्वेष कसाएं कम हो, तुम राग भी नहीं तोड़ना चाहते, तुम दुश्मनी भी नहीं तोड़ना चाहते। चलो राग तो नहीं तोड़ना चाहो, जो तुम्हें प्रिय है महाराज जी मैं राग नहीं छूटता, तुम तो वो कसाई हो कि द्वेष भी नहीं छोड़ना चाहते। कितने लोग हैं जो दुश्मनी नहीं छोड़ना चाहते। हम समझाएं कि भैया आप दोनों में झगड़ा होगा, महाराज जी है ना, वो तो नहीं होगा, आप महाराज जी जो कहो आप वो कर लूंगा, लेकिन उसको तो नहीं छोड़ है ना। एक बार द्वेष क्या हुआ, आप द्वेष भी नहीं छोड़ना चाहते, कसाई भी नहीं छोड़ना चाहते। कितने लोग हैं जिनको समझाने के बाद भी कसाई नहीं छूटते। मैं कहते नहीं मैं तो कसाई नहीं, मैं तो उससे नहीं बोलूंगा, चाहे मरूं तो मर जाऊं, बोलूंगा तो नहीं। राग की बात नहीं कर रहा हूं, द्वेष की बात कर रहा हूं। भाई बोल लो थोड़ा सा, क्या महाराज जी देखो आप जो कहो तो कहो, आप कहो तो 1 करोड़ रुपया दान दे दो हाँ ऐसे भी मिल जाएंगे, ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि आप करोड़ों दान दे लो, लेकिन महाराज उससे बोलने की बात, उससे तो नहीं बोलूंगा। क्या है संसार, राग तुम छोड़ना नहीं चाहो, द्वेष तुम छोड़ना नहीं चाहो, तुम्हारे मन में ऐसी परिणति बैठ गई है, तुम क्या धर्मात्मा बनो। तो फिर महाराज हमें क्या धर्मात्मा बनना, मुझे तो संसार प्रिय है, पंचेंद्रिय के विषय चाहिए, धन दौलत कमाना, रोटी कपड़ा और मकान, बस जिंदगी में यही करना है। इसलिए तो बड़े आदमी 99% लोग धर्म को धर्म मान के नहीं आते, मजबूरी में आते, लोभ में आते, और जिनके पास मजबूरी नहीं है, लोभ नहीं, वे आते ही नहीं। जिन्हें आप बड़े आदमी कहते हैं, मुझे काय के लिए जाना, हमें कोई महाराज बनना है क्या, काय को जाए मंदिर, कोई मुझे भगवान बनना है क्या। हमें तो अच्छी कमाई करके बहुत बड़ा महानुभाव, ये धारणा तुम्हारे लिए बहुत विनाश कर रही है। आप कृपया करके रावण संहिता पढ़िए, राम संहिता तो तुम्हें समझ में आएगी नहीं, पसंद भी नहीं। रावण की एक बहुत बड़ी संहिता थी। रावण पापी होकर नीतिज्ञ क्यों था,
रावण पापी होकर के भी मंदिर क्यों जाता था? रावण पापी होकर के भी साधु के पास क्यों जाता था? रावण पापी होकर के भी प्रातःकाल शुभ कार्य क्यों करता था? रावण पापी होकर के भी अष्टानका में युद्ध क्यों नहीं लड़ा? रावण की आचार संहिता जब मैंने पढ़ी, मैंने कही तू तो पापी है, तेरी क्या संहिता? तू तो पापी है, तेरे पापियों के लिए क्या संहिता? बोले नहीं, पाप के लिए भी संहिता रावण जानता था। पूज्य रविशंकर महाराज श्री पद्म पुराण में गजब की बात लिखी, गजब की बात लिखी। अष्टान का पर्व चालू होते ही रावण कहता है युद्ध बंद कर दो, कोई शस्त्र नहीं उठाएगा, टेक टू ऑर्डर। मंत्री कहते राजा साहब चरम सीमा पर है युद्ध, दुश्मन तैयारी करे बैठा है और उसने बंद करने की घोषणा नहीं की, आपने की है। और दुश्मन घुस करके सब नाद बोले मिट जाओ, मर जाओ, अष्टान का पर्व चालू हो गया है, कोई शस्त्र नहीं उठाएगा, कोई शस्त्र नहीं उठाएगा। जो शस्त्र उठाएगा राजद्रोही माना जाएगा। तो दुश्मन लंका में घुसकर बोले तहस कहन कर जाए, मर जाए तो मर जाना, लेकिन शस्त्र मत उठाना, कोई लड़ेगा नहीं। ये घोषणा कायदा से श्री राम की तरफ से होना चाहिए थी। धर्मात्मा कौन थे? उनको घोषणा करना चाहिए था। रामचंद्र जी की सभा में भी आया कि अष्टान का पर्व शुरू हो रहा है, तो प्रस्ताव पास किया विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, 8 दिन तक युद्ध नहीं होगा, 8 दिन तक सीता का क्या होगा? हो सकती है 6 महीने से अन्न जल ग्रहण नहीं कर रही है, मरण को प्राप्त हो सकती है। 8 दिन कोई सम नहीं, कितने दिन है? 8 दिन में कुछ भी हो सकता है। नीति निकाली गई विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, जब विपत्ति आ जाए तो मर्यादाओं का ध्यान मत रखो। अष्टान का पर्व है 14 से, कोई ध्यान मत रखो। इस समय मात्र युद्ध जीतना है और धर्म की रक्षा करना है। जब धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करने की बात आए तो स्थान नहीं देखा जाता, स्थान नहीं देखा जाता। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि ये मंदिर है कि क्या है, क्या है। इस समय एक ही बात है, धर्म की रक्षा करना है। कोई मुहूर्त नहीं, कोई शुभ नहीं, कुछ नहीं। मंदिर में भी सिर फोड़ा जा सकता है, लेकिन किसका? जो मूर्ति को उठा रहा हो और तुम सामने आ जाओ तो मंदिर में खून गिर जाएगा तो मूर्ति चली जाएगी। उस समय ये मत देखो, कुछ भी नहीं देखना। प्रस्ताव पास किया कि युद्ध होगा, अष्टान का पर्व है तो भी होगा, क्योंकि सवाल 8 दिन का है। 8 दिन में विदेही के प्राणांत हो सकते हैं, सामने वाली कोई भी दुर्घटना घट सकती है, अपनी सेना कमजोर पड़ सकती है। ये सब विचार होकर युद्ध की घोषणा बंद करने की नहीं की गई। नीति दोनों सेनाओं में नीति आई। इधर इस सेना में भी कहा कि अष्टान का पर्व शुरू हो रहा है, क्या करना है? प्रस्ताव पास हुआ युद्ध जारी रखना है। रावण के यहाँ मीटिंग हुई, बोले अष्टान का पर्व चालू होना है, बोले युद्ध बंद रखना है। उम्मीद किससे थी और कर कौन रहा है? रामचंद्र जी ने जब ये बात सुनी, श्री राम कहते रावण ने युद्ध बंद की बात की। इतने बड़े संकट में, इतनी बड़ी विपदा में अकेला रावण बचा है, सब मारे जा चुके हैं, पूरी लंका अंतिम समय पे चल रही है, चारों तरफ से लंका को घेर लिया है। इस समय रावण युद्ध बंद करने की बात कह रहा है। बस वहीं पर रामचंद्र जी रावण के कायल हो गए थे। बोले मान गया रावण,
मान गया रावण तू संसार में तेरे से बड़ा नीतिज्ञ कोई हो नहीं सकता, मेरे से भी ज्यादा तू नीतिज्ञ है, मेरे से ज्यादा नीतियां तेरे पास है, तेरे पास नीतियां हैं, मेरे पास आचरण है। आज तूने युद्ध बंद करने की घोषणा की, तूने जीत लिया संसार के सारे साधुओं को, तूने जीत लिया संसार की उन नीतियों को, तूने अपना स्थान उच्चासन बना दिया कि रावण मर सकता है लेकिन अष्टान का पर्व में युद्ध नहीं लड़ सकता, मर सकता है। क्या कारण था, क्या कारण था? रावण ऐसे ही नहीं था, बहुत नीतिज्ञ था। वो जानता था कि अष्टान का पर्व एक ऐसा पर्व आया है जो शक्तियां मुझे सिद्ध करना है, वो शक्तियां 6 महीने सिद्ध करने में लगेंगी और अष्टान का पर्व में वो 8 दिन में सिद्ध हो जाती। ये सगुन है। देखना, नीति देखना, नीति को कूटनीति में बदल दिया, नीति को कूटनीति में बदल दिया। सारी दुनिया जान रही कि पर्व में रावण ने युद्ध बंद कर दिया। कूटनीति ये है कि 6 महीने में वो विद्या सिद्ध होगी। और उसने सोचा ऐसे समय पर छह महीने तक ना दुश्मन रुकने वाला है ना मैं रोक पाऊंगा, और मुझे विद्या सिद्ध कहिए। और ये पर्व सगुन है, विद्या सिद्ध करने के लिए पर्व सगुन होता है। बस उसने सगुन बना लिया और क्या कह दिया, मैं मंदिर में जा रहा हूं, कोई ने यदि शस्त्र उठाया मरे तो मर जाना। इधर श्री राम की सेना में समझ गए वो, इधर भी बड़े बड़े नीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा रावण ने युद्ध बंद नहीं किया है, वो नीतिज्ञ है, उसने अष्टान का पर्व का लाभ उठाने का मौका ढूंढा है। युद्ध तो दुनिया की दृष्टि में बंधा, मूल ये है कि वो विद्या सिद्ध करने गया है और 6 महीने की विद्या वो 8 दिन में सिद्ध कर लेगा, बहुरूपणी विद्या। और बहुरूपणी विद्या जैसे उसको सिद्ध होगी युद्ध बढ़ जाएगा, उसको बस में करना कंट्रोल नहीं होगा। वैसे ही हो गया इतने दिन, आज तक कंट्रोल नहीं कर पाया। युद्ध बंद नहीं हुआ है, बहुत बड़ा अब शगुन हुआ है अपने लिए। जाओ उसके कार्य में विघ्न डालो, कैसे ही करके वो सिद्धि नहीं कर पाया, लेकिन वो तो शगुन कर लिया था। इधर युद्ध चलता रहता और रावण विद्या सिद्ध करता तो विद्या सिद्ध नहीं होती, क्योंकि कोई भी विद्या सिद्ध करने के लिए उपधान चाहिए, कोई भी कार्य सिद्धि के लिए उपधान चाहिए, कोई भी कार्य हो। चलो आज ये प्रसंग आया है तो कुछ तुम्हारी जिंदगी के भी सूत्र देते चले। कोई भी कार्य करना हो तो उपधान, उपधान बोलता है, वो कहा जाता है जो कार्य करना चाहते हो उसके लिए कोई ना कोई संकल्प करो। मैं 8 दिन का ये कार्य कर रहा हूँ, 8 दिन तक मैं मौन रहूँगा, उपधान। मेरे घर में ये कार्य चल रहा है, 8 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगा, मैं आगरा से बाहर नहीं जाऊँगा, उपधान। जो भी तुम कार्य कर रहे हो, जो भी तुम्हारा कार्य कर रहे हो, आप दुकान का व्यापार कर रहे हो, नागल कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, आप फैक्ट्री खोल रहे हो, आप गाड़ी लाए हो, आपके यहाँ विवाह शादी हुआ है, कुछ भी हुआ है, आप उपधान कीजिए। आपके यहाँ एक उपधान की परंपरा है कि दूल्हे का एक कोई दिन होता है, वो मुझे पूरा ध्यान नहीं शेयर करना, उसके बाद फिर दूल्हा अकेला कहीं नहीं जा सकता। निकासी होती क्या होती, कुछ होता है, उसके बाद फिर दूल्हा अकेला नहीं जाएगा। महिलाएं, परिवार के लोग, मंदिर भी जाएगा तो अकेला नहीं जाए, जैसे उसने मंदिर का रास्ता नहीं देखा हो, लेकिन वो दस्तूर हो गया, उसके बाद वो अकेला नहीं जाएगा, परिवार जाएगा। कहीं अकेला घूमने नहीं जा सकता, वो कटार मटार लग जाती है, कुछ पता नहीं क्या कुछ कर लेता है। वो दर्शन करने, मेरे भी दर्शन करने आएगा तो सबके साथ आएगा, अकेले में मेरे पास भी नहीं आएगा, वो हो जाता। और घर से निकासी कर दी जाए
तो फिर वो घर के पीछे अंदर कदम नहीं लगेगा लौट के, जब तक वो बारात करके। तो ये क्या है, मैंने इस पर सोचा, ये सब शगुन है महानुभाव, ये उपधान कहलाता है। बच्चे को उपधान करा दिया गया, बेटा अब तुम्हारी शादी होने वाली है, उपधान करो, मैं अकेला कहीं नहीं जाऊंगा, परिवार के साथ, बाजे के साथ, मंदिर भी आएगा तो बाजे के साथ आएगा, बाजे के साथ मंदिर आएगा। वो 2-3, अब इतने साल से बिना उसके मंदिर आ रहा था, लेकिन उस समय और कुछ ना कुछ महिलाएं गाती हुई आएंगी, ये उपधान कहलाता है। इसको अपन रूढ़ी कहते हैं, रूढ़ी नहीं है, ये उपधान है। आपने कोई भी कार्य करो, उपधान सबसे पहले, कोई चीज का त्याग कर लो। इतने दिन तक ये कार्य चल रहा है, मैं प्रतिदिन 1 माला फेरूंगी, संकल्प फेरूंगा। मैं जब तक ये कार्य चल रहा है, भोजन में से मैं एक वस्तु हटाता हूँ, मैं इतने दिन तक चावल नहीं खाऊंगा, राइस नहीं खाऊंगा, मैं फलानी सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं एक फल का त्याग करता हूँ। हम लोगों तक के लिए कहा गया। स्वाध्याय जैसी कार्य में, स्वाध्याय तो मांगलिक कार्य है ना, हम ग्रंथ का विस्तार करते समय ज्ञान के 8 अंगों में एक आया, अर्थाचार, व्यंजनाचार, उभयाचार, कालाचार, और एक आया उपधानाचार। यानी ग्रंथ शुरू करने के पहले हमें ग्रंथ की साक्षी में संकल्प करना पड़ता है, जब तक ये ग्रंथ मैं पूरा नहीं कर लूँगा तब तक मैं इस वस्तु का त्याग करता हूँ। याद करना है तो याद, जब तक मुझे ये याद नहीं हो जाएगा पूरा, हम फलानी वस्तु का त्याग कर सकते हैं। अब उपधान है, अब तुमने जो त्याग किया जीवन भर मत करो याद, कम से उस वस्तु का त्याग तो बना रहेगा। उस वस्तु का त्याग बना, मान लो तुमने 10 साल में किया तो 10 साल तक त्याग करो। जब तक ग्रंथ पूरा नहीं होगा तब तक मेरा उपधान है, यानी मेरा यह संकल्प है। हम मुनियों के लिए कहा, उपधान हम लोग करते हैं, जब ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो मन में भाव कर लेते हैं, जब तक ये स्वाध्याय कर रहा हूँ मैं इस वस्तु का त्याग करता हूँ। सामायिक बढ़ा देता हूँ, जब तक ये ग्रंथ चलेगा मैं 1.5 घंटे 2 घंटे की सामायिक करूँगा। 48 मिनट की सामायिक है, पर मैंने उपधान में क्या कर लिया, मैं 2 घंटे की सामायिक करूँगा जब तक ये स्वाध्याय चलेगा, जब तक मेरा ये कार्य होगा। आपने अक्सर कर देखा हो, जब मंदिर आदि बनते हैं तो ऐसे नियम महाराज लोग दिला देते हैं, भाई सब लोग कोई ना कोई नियम ले लो कि जब तक मंदिर पंचकणक नहीं होगा तब तक हम फलानी वस्तु, ये उपधान है, ये शगुन है। तो रावण ने युद्ध का शगुन कर दिया कि नहीं युद्ध नहीं होगा, उपधान कर लिया उसने, उपधान कर लिया। वह उपधान उसको ये कारण, देखो उपधान का फल देखना, 6 महीने में विद्या सिद्ध होने वाली विद्या खूब उपसर किए रावण की अंगद ने, सब जाकर के रावण को हिलाओ डिगाओ, उसका अपशगुन करो, अब शगुन करो उसका। लेकिन वो तो शगुन कर चुका था पहले, जिसका पहले शगुन हो गया हो अब उसका क्या आप शगुन करोगे। उसको तो पहले ही भरा कलश मिल गया, अब तुम 100 बार रीते कलश लेके घूमो ना उसके सामने, क्या फर्क पड़ता है। अरे ये बाहर यात्रा पे जा रहा है, इसका अपशगुन करना है। और उसको जाते ही घर से बाहर भरा कलश मिल गया था। अब तुमने किसी को तैयार किया, ये निकलेगा ना तो खाली कलश लेके निकल जाना, 100 बार निकलो ना, क्या फर्क पड़ता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज, पहला तो उसका शगुन हो गया। रावण तो शगुन कर चुका घोषणा करके, अब तुम कितने भी अपशगुन करो, ये लोगों को पता चल गया कि अब घूमो रहे लंका में खूब, कोई शस्त्र नहीं उठाएगा। घुस गए, रावण की माला तोड़ दी, अंगद ने उठा के हिला दिया, गिरा दिया, कुछ भी कर लो। अंत में जाकर सुग्रीव आदि ने रानियों के शीश काट के रख दिए रावण के सामने, मंदोदरी का शीश काट के रख दिया। देख ले तू माला फेर रहा है, तेरी उस स्त्री का देख दुश्मनों ने क्या हाल कर दिए। विद्या से, विद्या साक्षात नहीं, साक्षात रामचंद्र जी इतने
ऐसा थोड़ी थी कि स्त्रियों के ऊपर शस्त्र चला दे। रावण सब जानता था, रामचंद्र जी कुछ भी कर लें लेकिन वो स्त्री का शीश नहीं काट सकते। कुछ भी कर लें, रामचंद्र जी की सेना निहत्थे पर शस्त्र नहीं चलाएगी, वो भी जानता था। पर इन्होंने शीश काट के रख दिए, सब कर लिया, रावण को नहीं हिला पाए। और रावण 8वें दिन की अपेक्षा चौथे दिन ही विद्या सिद्ध करके दहाड़ता हुआ आ गया। फिर भी उसने आसन नहीं छोड़ी, चौथे दिन सिद्ध हो चुकी थी, पर बैठा था वो 8 दिन के लिए, 8 दिन बराबर बैठा रहा। ये आचार संहिता, ये सगुन संहिता, पर्व की सगुन संहिता देखो। 6 महीने का पर्व 8 दिन में सिद्ध हो रहा है, 6 महीने का कार्य 8 दिन में हो रहा है। कोई गलती नहीं, कोई अंतर नहीं है, दिन वही है, मात्र ये पर्व का दिन है, अष्टान का पर्व का दिन है। तो ये उपधान जो होते हैं, आप कोई भी कार्य करें उपधान जरूर करें। उपधान सबसे ज्यादा सगुन होता है। संकल्प, आप यात्रा करते, गाड़ी में बैठते ही उपधान कर लीजिए, बैठने के पहले 9 बार नमस्कार मंत्र पढ़ने के लिए, इतनी देर के लिए, जब तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँचूंगा तब तक मेरा ये संकल्प है। मान लीजिए यहाँ से तुम दिल्ली जा रहे हो, 3 घंटे हैं, 3 घंटे का संकल्प कर लो कि मैं रास्ते में चाय नहीं पीऊँगा, रास्ते में भोजन नहीं करूँगा, भोजन करना ही नहीं। रास्ते में चल करके हम कोई भी एक संकल्प कर लीजिए, आपके बहुत बड़ा शगुन होगा। विघ्न आ भी गया है तो विघ्न आ जाएगा, लेकिन हाथ पैर भली टूट जाएं लेकिन प्राण बच जाएंगे, क्योंकि तुम उपधान किए हो। और मरण को भी प्राप्त हो गए कुचित का जाते तो नियम से सदगति होगी, क्योंकि तुम उपधान लिए हो। तुम एक संकल्प लेकर चले कि जब तक मैं दिल्ली नहीं पहुंचूंगा तब तक के लिए मेरा यह त्याग है, मैं मोबाइल नहीं उठाऊंगा, यात्रा में बंद कर दो, चालू करो, कुछ भी करो, मैं नहीं सुनूंगा, ना मोबाइल करूंगा और ना मोबाइल सुनूंगा जब तक मैं ड्राइविंग कर रहा हूं। चलो ड्राइविंग कर लो, आपने ड्राइविंग की है, गाड़ी में बैठे हैं, हाईवे पे गए हैं, रात भी है दिन भी हो, कुछ भी हो सकता है, उपधान करके चलिए, उपधान करके चलिए। जब तक मैं ड्राइविंग की सीट पे बैठा हूँ ना मोबाइल सुनूंगा ना सुनाऊंगा, ना मैं कोई चीज़ खाऊंगा ना करूंगा। मान ले लो जब तक ड्राइविंग की सीट पे हूँ मैं किसी से बात नहीं करूंगा। अपनी चर्चा है, कुछ भी XYZ, कोई ना कोई उपधान करो। उस उपधान का चमत्कार मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि या तो घटना आएगी नहीं, आएगी तो छोटे में निपटेगी, और यदि बड़े में निपटी तो गारंटी है तुम्हारी नियम से सदगति ही होगी। भी नहीं कह रहा हूँ, भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उपधान है। पुजवर नेमी चंद महाराज गोमट सार के अंदर कहते हैं, छोटा सा भी उपधान यदि एक क्षण का भी नियम है। एक उदाहरण देता हूँ, सपोज कीजिए एक शराबी था, बहुत ज़्यादा शराब पीता था। उसने कहा महाराज जी मैं शराब नहीं छोड़ पाऊँ। बोले बेटा छोड़ना तो है। बोले देखो महाराज मत छुड़ाओ, मैं छोड़ नहीं पाऊँगा, नियम टूट जाएगा, मेरी बहुत आदत। बोले मैं ऐसा नियम दिलाऊंगा कि नहीं टूटेगा। तू शराब कहाँ रखता है, कितनी पीता है? बोले महाराज जी ऐसे, महाराज हाल में बैठे थे। बोले महाराज ये समझ लो उधर वो दीवार है ना, वहाँ भी अलमारी बनी, वहाँ भी एक बोतल रखी है, और यहाँ भी दीवार है, यहाँ भी बोतल रखी है, यहाँ भी दीवार है, यहाँ भी बोतल, चारों तरफ अलमारियों में बोतल रखी है, और मैं इतनी देर के बाद शराब पी सकता हूँ। तो साधु कहते हैं मामला बन गया, बस एक नियम ले ले, उधर तेरी मर्जी, उधर तेरी मर्जी, उधर तेरी मर्जी, इधर तेरी मर्जी। हाल के बीच के समय का त्याग कर दे कि मैं हाल के बीच में शराब नहीं पीऊंगा। यहां से वहां तक बीच में हम शराब नहीं पिएंगे। इधर आएंगे तो तेरी मर्जी, उधर जाए तो तेरी मर्जी।
पर बीच में शराब नहीं पीना। पता नहीं महाराज, वही कल वाली बात, पत्थर का त्याग किया है। उन्होंने सोचा बाबा जी ये कोई नियम है, यहाँ से वहाँ जाने में क्या देर लगना। उधर दीवार पे मना नहीं कर रहे हैं, इधर दीवार पे मना नहीं कर रहे हैं, बीच में कितना लगेगा भैया। तो वो बोला महाराज जी इतना तो चल जाएगा, इतना तो चल जाएगा, देख ले भाई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बोले गुरु जी इतनी सी बात है, हमें क्या पता, हमने सोचा कि आप बहुत करोगे कि भाई इतना कर दे ये कर दे, तो मेरे बस के इतना तो चल जाएगा, देख ले। बोले महाराज जी पहली बात कोई बड़ा नियम नहीं है, इतना सा नियम ले रहा हूँ, इसी को नहीं चला पाऊंगा, प्राण चले जाएं लेकिन ये नियम नहीं टूटेगा, पक्का पालन करेंगे। ले लिया वही वाली कलवा। महाराज लोग भी क्या देखो, उधर छूटे इधर छूटे, बीच में मनाही है। अब वो उसके सारे एक बार दोस्त लोग आ गए, तो दोस्त लोग तो बैठ के पिएंगे। उसने कहा भैया अब बैठ के तो नहीं पीऊंगा, उधर दीवार पे इधर दीवार पे, हाल के बीच में तो त्याग है हमारा। दोस्त कहे कोई मजाक है क्या, तो सारे दोस्त कट गए धीरे धीरे, क्योंकि उधर फिर अब उसको ये ध्यान नहीं रहा कि कभी दोस्त यार आएंगे तो डाइनिंग टेबल पे तो बैठूंगा, लेकिन कह दिया इतना सा नियम नहीं, पर वो पक्का था। शराबी कई बार बहुत पक्के होते हैं, ये जितने चोर डकैत होते हैं ना, ये बड़े कानून के पक्के, नियम के पक्के होते हैं। नियम ले लें तो फिर वो पालते। एक बार मेरे जीवन में घटना घटी, एक गांव में मैं बिहार करते हुए गया, और वहां जाते ही मेरा प्रधान हुआ, वो वृत्ति थे उनके माता पिता, घर के वृत्ति प्रतिमाधारी। अब मुझे क्या पता कि उनका छोकरा, जो एक छोकरा शराब पीता है। अब मैं पहली बार गया, जान मालूम नहीं था, इतना मालूम था कि ये वृत्ति है, मेरा प्रधान हो गया। इधर मेरा प्रधान हुआ, वो पट्टा मोटर स्टैंड पे, आहार के उपलक्ष्य में तुम लोग कुछ बांटते हो ना, बिनती बोलते क्या बोलते, वो शराब की बोतलें बांट रहा है, और कह के आज हमारे यहाँ महाराज का हुआ, पियो कितना पीना है। अब मैं यहाँ आहार कर रहा हूं, उधर शराब बट रही है, उतार उतार के गाड़ी में, अरे आज पी, मेरे यहाँ महाराज का आहार हुआ है। वो खुद पी रहा है, दूसरों को पिला रहा है। हजारों रुपए की शराब बांट दी, किसके उपलक्ष्य में, हमारे यहाँ महाराज का आहार हुआ। अब हमें कुछ पता नहीं, मैं तो आहार ले रहा हूँ अपने आराम से। और जैसे ही आहार करके मैं बाहर निकला, तो बाजे वाले होते ना, ढोलक वाले, और वो आ गया बीच में, और क्या नाचा वो। शराब की गंध तो आती है, तो मन की कौन है, बाजू से करो, ये शराब दिख रहा है, तो नाचने का रंग। तो एक महाराज जी, जिसके आपके आहार हुए उन्हीं का लड़का है। मैंने कहा उन्हीं का लड़का है। और दूसरे महाराज जी हजारों रुपए की शराब बांट के आया है आपके आहार के उपलक्ष्य में। मेरा तो खाया पिया, मेरी जमीन खिसक गई, आहार के उपलक्ष्य में शराब बांटी। बिल्कुल महाराज इतनी बांटी है इसने, पूरी जितनी जो वो शराब के ठेके में के होते ना, जितनी थी सब फ्री करा दी। आज तुम किसी से फ्री नहीं करोगे, किसी से पैसा नहीं लोगे, पूरी शराब का पैसा दे दिया। अच्छे आदमी थे, बड़े आदमी, पैसा दे। अब मैं क्या करूं, भोजन तो कर ही लिया, अब वो कैसे निकालूं, अब भोजन तो निकलता नहीं। अब मन की आज तो गलती हो गई, लेकिन अंदर ज्ञान ने कहा, जिनवाणी ने कहा, बेटा जो होना था वो तो हो गया, तुम्हारा आहार होना था तो हो गया, और शराब बटना थी वो भी बट गई, और बटी नहीं गई, वो तो गई। हाँ कोई रोक लगा तो भाई दुकान को बंद करा दो, लेकिन वो तो सब गई। अब कुछ नहीं होता है, विवेक से काम करो। लोगों ने उसके पकड़ के बारू में कर दिया,
हर्ष ने कहा आज नहीं कर सकते, आज महाराज का हार मेरे यहाँ हुआ है। वो उसी भाषा में, आज मेरे यहाँ महाराज का हार हुआ है। अब वो बोलते ही नहीं बन रहा उससे। फिर मैंने लोगों से कहा कि नहीं, अब वो जो होना था वो हो गया, इसको नाचने दो। गजब, वैसा नाच मैंने देखा नहीं आज तक। ऐसा नाचा, थकने का नाम ही नहीं। 500-600 मीटर दूर मंदिर था। मंदिर में पहुंचा, अंदर आ गया, बोले महाराज जी आज मैं बहुत खुश हूं। टोन उसकी थी, टोन मेरी मत समझना। वो शराबी अच्छी से टोन कर लेगा कोई बैठा हुआ। बार मैं खुश हूं, तो किसी ने कह दिया खुश हो तो क्या करोगे। लोग बैठे ही थे। मैंने उसको बिल्कुल नहीं रोका। मैंने कहा अब नाचने दो। वो मेरे कमरे में आ गया, सारा कमरा गंद दुर्गंध से भर गया। फिर भी मैंने कहा नहीं, इसको आने दो। आज इसने मुझे गिराया है, आज मैं इसको उठा के रहूंगा। बंधुओं, एक ही आवाज आई, आज मुझे इसने इतना गिरा दिया कि मेरे आहार के उपलक्ष्य में शराब बांट दी, इतना मुझे गिलानी करा दी। मेरा मन गिलानी से बस चलता तो मैं उस समय पूरे अन्न की उल्टी कर देता। इतनी गिलानी हुई मुझे। आज इसने मुझे, इसके पाप कर्म का उदय है, मेरे पाप कर्म का उदय है, या इसके पुण्य का उदय है। समझना, मेरे मन में जो मेरे पाप कर्म का उदय है या इसके पुण्य कर्म का उदय है, आज ये परीक्षा होगी। पहले ये फैसला करूंगा, बाद में मैं प्रायश्चित करूंगा। यदि मेरे पाप कर्म का उदय हुआ तो मैं प्रायश्चित करूंगा, और इसके पुण्य कर्म का उदय हुआ तो प्रायश्चित नहीं, पुरस्कार मिलेगा मुझे। मैंने भी कुछ नहीं कहा। वो जो किसी ने छेड़ दिया, बोले महाराज की खुशी में है तो क्या करेगा तू। महाराज जी आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, आपका हार मेरे यहाँ हुआ। अरे मैंने कहा भाई भला आदमी थोड़ा धीरे बोल, बाहर वाले लोग बैठे उनको तो पता नहीं चले। नहीं, लेकिन वो तो बोले जा रहा है। तो किसी ने कह दिया क्या करेगा, बोले महाराज जी जो कहेंगे वो करूंगा। निकल गए उसकी धुन में। तो एक ने कह दिया महाराज जी कहेंगे मुनि महाराज बन जाओ, बन जाएगा। बोले हाँ बन जाओ। वो तो कपड़े उतारने लगा। वो तो तुरंत बिल्कुल बैठा था। बोले हाँ अभी महाराज जी से कहलवाओ, मैं अभी हाल कपड़े उतारता हूँ। उसने शर्ट के बटन खोल दिए। मैंने गली मत रही, पैंट के नहीं खोले हैं तो शराबी का क्या भरोसा, पैंट खोल देता। अरे मैंने कहा नहीं रुको रुको, अभी मैंने नहीं कहा है। मैंने नहीं कहा, हाँ महाराज ने नहीं कहा है। उसने बटन लगा लिए। महाराज कहें तो बन जाऊंगा। अब मैं समझ रहा हूं कि अभी तो बोतल चढ़ी है पट्टा को। मैंने कहा देखो एक काम करो, तुम यहां से जाकर के सीधे भोजन करना, कहीं मत जाना। भोजन करने के बाद तुम सो जाना। सोने के बाद तुम 4 बजे उठ करके ठीक मेरे पास आना, क्योंकि जब तक वो उतर जाएगी। मैंने कहा सोना कहीं मत जाना। मैंने कहा जी, वो तो चला गया। और घर जाके भोजन दो, मुझे सोना महाराज जी ने कहा है। भोजन किया और सो गया। और ठीक 4 बजे हमारा स्वाध्याय चलता था, वो पट्टा के बैठ गया। अब उतर चुकी थी, लेकिन उसको बोले महाराज आपने 4 बजे बुलाया था, मैं आ गया बिल्कुल टाइम टू टाइम। मैंने कहा बेटा क्या करना है बोल। बोले महाराज जी कह दिया ना, आप जो कहोगे वो करूंगा। मैंने कहा कर लेगा। बोले महाराज आपने अच्छे अच्छे भक्तों के वचन देखे, एक आध बार शराबी पे विश्वास करके देखो। शराबी पर विश्वास करके देखो। होश में था। मैंने कहा बस मेरा एक ही निर्णय है कि मेरे पाप कर्म का उदय है कि तूने आज मेरे आहार में शराब बांटी, या तेरे पुण्य के उदय से मैं तेरे घर में आहार करने गया। तो उसने कहा नहीं,
हमारे पुण्य से आप आहार करने गए, तो बस बेटा मैं जिंदगी में प्रायश्चित लेना पड़ेगा मुझे। यदि तू मुझे प्रायश्चित से बचाना चाहता है तो बस एक ही तमन्ना है, आज तूने इतनी बांट दी, बस आज के बाद ना तो पीना और ना बांटना। बोले महाराज जी आपने ये नहीं सोचा कि जो आहार के उपलक्ष्य में शराब बांट सकता है, क्या वो शराब छोड़ सकता है? उसने पूछा, मैं छोड़ सकता हूं क्या? क्या छूट जाएगी? मैंने कि मुझे पता नहीं, तूने कहा था कि जो कहा है वो करो, एक बार शराबी पर विश्वास करके देखो, इसलिए मैंने कह दिया। अब मानना नहीं मानना तेरी मर्जी है, मैं तो क्या कर सकता हूं। बोले नहीं महाराज आपका वचन खाली नहीं जाएगा। और वो उठ करके मेरे पैर पकड़ लिए, बोले महाराज लगाओ पिछी। मैंने कि अभी तो तूने मुझे ही बदनाम किया, पिछी को और करेगा। बोले महाराज पिछी लगाओ, आज के बाद ना पीऊंगा ना पिलाऊंगा। छोड़ दी उसने। जब भी बाहर जाता है, जिस रास्ते में शराब का ठेका होता है उस गली से नहीं निकलता। गाड़ियों में बस में जाता है तो मोटर स्टैंड नहीं जाता, 1 किलोमीटर बाहर बैठता है। जिस स्थान पर शराब बांटी थी उस स्थान पर वो अपनी जिंदगी में कभी गया ही नहीं, जाना ही बंद कर दिया। सबको हो गया। लगभग 86-87 की बात है। अब पता नहीं वो व्यक्ति कहता है राजस्थान में 10-12 साल तो वो रेगुलर आया, फिर भी मैं पता करता रहा। बोले महाराज वो कहता है महाराज के सामने वचन दे दिया है, मैं वो नहीं तोड़ूंगा चाहे मर जाऊंगा। बोलो मैं अपने पाप कर्म का उदय मेरा था कि जो शराब बटी, कि उसके पुण्य कर्म का उदय था जो मैं हार को गया। कोई नहीं छुड़ा सकता था, कोई दुनिया की ताकत। परिवार कहते महाराज जी कभी संभव ही नहीं था। उस व्यक्ति के पुण्य ने कहा होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं तू जब तक शराब नहीं बांटेगा तेरा कल्याण नहीं होगा। यदि वो शराब नहीं बांटता तो हम भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हो गया गया गया। लेकिन उसका बांटना, देखो उसके पाप कर्म ने इतना पापी बना दिया, इतना पापी बना। पाप जब अंतिम कर्म में उदय आता है तो पापी शर्म इतना पापी बन गया कि आहार के उपलक्ष्य में शराब बांट रहा है। अति के बाद इति होती है, अति के बाद इति होती है। वो उस दिन का आखिरी दिन था। तो मैं ये कह रहा हूं कि कई बार ऐसे होते, जैसे मनोज बाबू बोलते कि महाराज की एक ही भावना है कि तुम्हारा परिवार सुखी रहे, तुम सुखी रहो। तुम्हारे लिए मैं ऐसे ऐसे काम करता हूं कि तुम्हारा बाप भी नहीं कर पाता। मैं मुनि होकर, क्योंकि मेरा राग श्रावकों से बहुत है और जैनी से बहुत है। मैं जैनी घर को जैनी का घर देखना चाहता हूं। एक संस्मरण इसी में याद आ गया। एक परिवार में एक शराब पीता था लड़का, और पिताजी बहुत अच्छे पंडित थे, बहुत प्रतिष्ठित थे, सब कुछ थे। लेकिन लड़का पीता था और आकर घर में ऊधम करना, मोहल्ले में ऊधम करना, इसका सिर फोड़ना, उसका सिर फोड़ना। शादीशुदा था, पत्नी को आए दिन मारा, बच्चों को उठा के फेंक दे, बस शराब पी के आता था। सब प्रयास कर लिए माता पिता ने, सब प्रयास कर लिए, और पत्नी उसकी इतनी सुशील कि उसको अलग भी नहीं किया जा सकता कि चल भाई तू अलग हो जा, घर से निकल जा। पत्नी इतनी सुशील धर्मात्मा, बच्चे इतने अच्छे कि वो सास ससुर कहते हैं कि महाराज जी कैसे अलग करूं, इसकी तो हालत ये है। महाराज जी क्या करूं, इज्जत सब धूल उमला दी इसने, और प्रतिदिन आए दिन मोहल्ला। मैंने कि कर सकोगे?
बोले महाराज आप बता दो, कुछ भी करूँगा। मैंने कहा ये आज घर से पी के आएगा और ये घर में घुसेगा और मारेगा, सब लोग पिटना जम के, थोड़ा इतना पिटना कि सिर में खून भी आ जाए। बचने का प्रयास मत, बचाना मत। वो डंडा मारा तो ऐसा छोड़ना, पीठ में मारा तो सिर कर देना जिससे खून आ जाए। और फिर तुम इसकी पूरे परिवार मिलकर इसकी FIR दर्ज कराओ। बोले महाराज जी बाप होकर FIR? मैंने कहीं गड़बड़ किया तो फिर तुम जानो मेरे पास क्यों आए। बाप होकर के FIR लिखाओ, पूरा परिवार FIR लिखावे इसकी, बिल्कुल दुश्मन मान के लिखाओ। कोई दुश्मन तुम्हारे घर में तुम्हारा सिर फोड़ जाए तो क्या करोगे? बोलो, दुश्मन कोई घर में सिर फोड़ जाए तो क्या करोगे? तो आप बेटा क्यों मारा? दुश्मन है, इसने सिर फोड़ा है। उधर पुलिस को भी समाचार दे दो, इसको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। कोई जमानत लेने नहीं जाएगा, कोई जमानत लेने नहीं जाएगा। और पुलिस वालों को भी कह दो कि इसको कोई जमानत नहीं, रिहा नहीं करना। बाकायदा FIR दर्ज हुई, अरेस्ट हुआ, कोई जमानत लेने नहीं जाएगा। मैं वहीं रहा, चातुर्मास का समय था। मैंने किसी ने जमानत लेने की बात कही तो फिर ध्यान रखना, लगभग 1.5-2 महीने कोई जमानत का भी कोई अंतिम तारीख होती है, कोई ले गया नहीं ले गया, सरकारी जमानत पे भी कुछ एक जो कुछ भी हुआ। और हमसे कहता वो महाराज मैं एक दिन बिना शराब के नहीं रह सकता। और पट्टा 1-1.5 महीने बाद तरस गया। मम्मी पापा को फ़ोन करिए, सब कहे कुछ नहीं, सुनना ही नहीं, कुछ नहीं करना, सुनना ही नहीं। मर गया तू, निकल जाए, जा तू जेल में सड़ मर। पापा यहाँ बहुत परेशानी हो रही, बहुत दिक्कत हो रही, पुलिस बहुत मार रही, तो मार रही तो मर जाना। अरे मैंने कहा उठाना नहीं, कोई बात ही नहीं करना, मिलने भी नहीं जाना। 1.5 महीने बाद वो घर नहीं गया, सीधा मेरे पास आ गया, श्रीफल हाथ में था। बोले महाराज जी मुझे पता चल गया, ये सारा किया कराया। बोले मेरे पापा इतने कठोर, मेरी मम्मी इतनी कठोर, मेरी पत्नी इतनी कठोर हो ही नहीं सकती। ये कठोरता, आप साधु होकर इतने कठोर। मैंने कहा वो तो सब बातें बाद में हैं, पहले 1.5 महीने में तूने कितनी बोतलें पी बोता? महाराज बोतलें, एक बोतल पर डंडे पड़ते थे। याद आई? बोले नहीं आई। मैंने कहा अब 1.5 महीने जिंदगी निकाल सकता है? 1.5 महीने तू बिना पिए जिंदा है कि मर गया? बोले जिंदा हूं, जिंदा हूं। मैंने कहा बस अब जब 1.5 महीने जिंदा रहता है, छोड़ दिया। घर वालों को बुलाया, लो तुमने शराबी बेटा दिया था, मैं तुम्हें कुल दीपक भेज रहा हूं। 10 लाख क्षण शिविर में शिविर लगने वाला है। शिविर में यही होता है, सारे गंदे लोग आते हैं। कोई किसी दुष्प्रभाव, किसी ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो शराब की बोतल उठा के पीते थे, और 10 लाख क्षण शिविर में से जब जाते हैं तो अभिषेक का लोटा उठा करके मंदिर में दिखते हैं। लोग कहते महाराज जी ये 4 बजे 5 बजे उठ गया, ध्यान कर रहा था, और सुबह उठ करके अभिषेक करने चला गया। ये अभिषेक करने जो मंदिर ही नहीं गया। ये चतुर्मास, ये शिविर ऐसे लोगों के लिए ही होते हैं जो कहीं नहीं सुधर सकते। ऐसे लोगों के सुधारने के लिए, अब बोलो तुम्हें सुधारने के लिए मैं किस स्तर तक उतर गया? बोलो अच्छा किया कि बुरा? गलत मत बोलना, देखो अंदर से बोलो ना। लेकिन स्तर कितना छोटा था। बाप से FIR करा दी, करवा दी। होता है कई बार,
बापों की और बाप भी कम नहीं है, वो भी सैंपल है। एक बेटा कहता महाराज मेरे पापा शराब पीते हैं, वो मानते ही नहीं, हम कहेंगे तो मारते हैं, सबको मारते हैं। मैंने पूरे उपाय कर लिए? बोले महाराज जी पूरे कर लिए। मैंने कल एक उपाय है, कल बाजार से 2 बोतलें लेके जाना। बोले पापा आपके लिए गिफ्ट में। तो बेटा तू लाया, तू तो मना करता था, महाराज का भक्त है। बोले महाराज जी ने कहा कि हमेशा अपने पापाओं की बात मानना चाहिए, ओरिजिनल बेटा वही है जो पाप की नकल करे, महाराज ने कहा है प्रवचन में। और जो बाप की नकल नहीं करे वो नकली बेटा है। तो महाराज पापा मैं नकली हूँ कि असली? आपका ही हूँ ना? बोले हाँ। तो महाराज जी ने कहा जो बाप करे वो बेटा करे वही असली है, तो आप भी पियो मैं भी पीऊँगा। अब आपको कभी बोतल लेने नहीं जाना पड़ेगी, हम लाएंगे एक आपको और एक हमारे लिए, और ढक्कन खोल करके यूं कर लेना। बाप घबरा, अरे बेटा क्या कर रहा है तू, अभी इतना छोटी उम्र में शराब पिएगा? बोले पापा ओरिजिनल बेटा हूं ना, ओरिजिनल बेटा हूं ना, अब तो आज से ये प्रतिदिन चलेगी। बाप कितने भी शराबी हो, अपने बेटे को शराब पीते हुए नहीं देख सकता। और घबरा गया वो, पापा नियम लिया है, ओरिजिनल बेटा हूं मैं, तो मैं करूंगा, या तो बोलो मैं तुम्हारा ओरिजिनल बेटा नहीं हूं। तो बोले वो तो पक्का है, पक्का है तो बोतल भी पक्की है। आज से नियम हो गया, जो आप करोगे वही मैं करूंगा, मैं नियम लेके आया हूं। बस खेल खत्म था, बेटे ने छुड़ा लिया। बोले पापा छुड़ा लो, अभी हम दूसरी ले आएंगे, लेकिन पिएंगे क्योंकि आपका ओरिजिनल बेटा हो। आपको मैं बदनाम नहीं होने दूंगा। कोई महाराज जी ये ना उठावे डुप्लीकेट बेटा, बाप तो शराब पीता है, मंदिर जाता है, लगता है डुप्लीकेट बेटा है। और ऐसी बहस हुई, अंत में बाप ने कहा हे मेरे बाप, मैं आज से छोड़ता हूं, तू शुरू मत कर। बेटा बाप को पकड़ के लाया श्री पर लेके, बोले महाराज हमारे पापा आज क्या है। कभी कभी कोई निमित्त ऐसा बन जाता है जो जिंदगी भर की बुराइयों को खत्म कर देता है। छोटा सही उपधान करो, उपधान की चर्चा कर रहा था। अब प्रवचन तो तुम्हें सवा खिसकाने में बदल गया ना, जो बदलना था। प्रवचन मुड़ गया तो मुड़ गया, अब क्या करें। पर कोई चिंता मत करो, यहाँ तो हर प्लॉपी भरी हुई है, चाहे इधर से मुड़े चाहे इधर से मुड़े, कहीं ना कहीं से तुम्हारा तो उद्धार होना ही है ना। चाहे खरबूजे पे तलवार गिरे या तलवार खरबूजे गिरे, आखिर बुराई तो निकल गई। उसने सब दोस्त यार उसके कट गए, पर मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। हाल के बीच में तो शराब नहीं पीऊंगा, जाता उधर पीता, इधर पीता, इधर पीता, इधर पीता, बीच में नहीं पीता। एक दिन क्या हुआ देखना, होनहार देखना। होनहार देखना, एकदम कोई प्रलय आया और बिजली गिरी। पट्टी का मकान था, वो जिस समय बीच में चल रहा था उसी समय पट्टी टूटी, सिर पे गिरी और वो मर करके स्वर्ग में चला गया, अच्छी गति को प्राप्त हुआ। बोलो शराबी का मरण हुआ है कि शराब के त्यागी का? उस समय क्या था? त्यागी था। बिजौलिया के अंदर जिंदगी में कभी उसने शराब नहीं छोड़ी। वो मेरे दर्शन करने बाहर खड़ा रहता था, उसकी पत्नी परिवार सब आते थे, वो नहीं आता था। एक दिन पता नहीं उसको क्या हुआ और वो अंदर आ गया। बोले महाराज जी आज सब परेशान थे, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। बस महाराज मेरा मन कर रहा है। मैंने क्यों? आज तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, परिवार ने कुछ कहा भी नहीं। देखना कैसे लकी ड्रा, देखना कितना व्यवस्था।
अंजन चोर जैसा व्यक्ति एक अंतर मुहूर्त के अंदर पापी, रात भर का पापी, क्या लकी ड्रा खुला, मर गए साधु पूर्व कोटि वर्ष तक तपस्या कर करके, हजारों भव तक तपस्या कर करके, हजारों भव, ऋषभ देव को 1000 साल लगे वो वस्तु पाने में, और एक पापी को, एक अंजन चोर को, रात भर का पापी था, रात में पाप करके आया था, डांका डालने के आया था, डाकू था, लकी ड्रा देखना कैसा खुला। 2-3 घंटे की जिंदगी में पता नहीं क्या कर गया। 2-3 घंटे की जिंदगी में, रात में उसने नमोकार मंत्र सिद्ध किया। बोले नमोकार मंत्र किस गुरु ने दिया था? वो कैलाश पर्वत पर विराजमान है। कोई कहते हैं नासिक के बाद अंजनगिरी एक नाम का क्षेत्र है, वहाँ महाराज बैठे थे। बस महाराज के सामने दीक्षा की बात कही, पूरा प्रसंग बाद में कभी बताऊंगा। दीक्षा हुई, ध्यान में बैठा, स्टेज पर ही ध्यान में बैठा और अरहंत बन गया और सिद्ध बन गया 3 घंटे के अंदर। रात के ब्रह्म मुहूर्त में विद्या सिद्ध हुई, सुबह महाराज के पास पहुंचा, सूर्य किरण रहते ही दीक्षा हुई और एक अंतर मुहूर्त 47 मिनट के अंदर सब कुछ होकर अंजन निरंजन बन गया, सिद्ध परमेटी। लकी ड्रा देखना, लकी ड्रा देखना। उसने आगे कहा महाराज जी आज बस मेरा मन कर रहा है। मैंने कि भाई तू नहीं छोड़ पाएगा, टूट जाएगा। बोले महाराज जी दे दो नियम, अब ये मान लो अब नहीं टूटेगा। मैंने कहा भाई देखो तोड़ मत देना, इससे अच्छा है कि अभी थोड़े रुक कर। बोले महाराज आज नहीं तो फिर कभी नहीं, आज नहीं दिया तो फिर कभी नहीं ले पाऊंगा मैं, आज दे दो आप। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो कोई नशा नहीं करोगे? बोले कोई नशा नहीं, गुटखा भी नहीं, भांग भी नहीं, जो भी आपके। बोले महाराज कुछ नहीं, सब त्याग करता हूँ, और त्याग कर दिया उसने। मैंने कहा देखना भाई, और त्याग किया ही है। और गाड़ी चलाकर गया, मुश्किल से 10 से 15 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, बिजौलिया से कोटा के बीच में 65 किलोमीटर है। रास्ते में जाके एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी के सभी लोग बिल्कुल सकुशल बच गए और वो मर गया। क्या था? घंटे भर पहले, घंटे भर भी कहते 15-20 मिनट पहले तो छोड़ा उसको। किसने छुड़ाया उसको? मैंने नहीं, उसके पुण्य ने। अंत मता सुगता, जिंदगी भर गया। अंत में उसकी मृत्यु, उसका पुण्य देखो। लकी ड्रा आज ही भाव हुआ, मैं मना कर रहा हूँ। प्रतिदिन मैं मनाता था, आज वो मैं मना कर रहा हूँ। वो कहता नहीं आज नहीं तो कभी नहीं, आज तो आपको देना ही पड़ेगा नियम। क्या बोलो, शराबी का मरण हुआ कि त्यागी का? कहाँ गया होगा? क्योंकि उसकी उम्र छोटी बची थी, उम्र एक्सीडेंट से होना निश्चित थी, लेकिन त्याग करके होना निश्चित थी। ये कहलाता है कि छोटे से उपधान को, छोटा सा भी त्याग का मन बन रहा है। तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लिखा, मरने के पहले यदि त्याग करने का मन बन रहा है, आंख बंद करके कह देना ये मरकर नियम से देव ही जाएगा। कुछ भी हो, जैसे कोई मरने लग जाए उसको त्याग की बात कहना है। और वो खुद कह दे वे, कोई भी त्याग करने का, कोई भी नियम लेने का मन बनना चाहिए। कोई भी त्याग करने का मेरा मन बन रहा है कि मैं ये त्याग दूं, मैं ये नियम ले लूं। नियम से समझना कि वो सदगति है, छोटा सा नियम क्यों ना हो। कौए के मांस का भी त्याग कर रहा है भील मरते समय। एक मछली का त्याग कर दिया धीवर ने, स्वर चला गया। त्याग करने का भाव आना चाहिए। अच्छे अच्छे लोग मरते समय हुए नियम तोड़ देते हैं, जीवन भर नियम लिए हुए तोड़ देते हैं। और लकी ड्रा वाले जिंदगी में कभी नियम नहीं लेते और अंत में लेकर के बेड़ा पार हो जाते हैं।
मासोपवासी मुनिराज कई बार सल्लेखना नहीं ले पाते, और जिन्होंने कभी बेला भी नहीं किया है वे सल्लेखना लेकर चले जाते हैं। इसलिए हमेशा महानुभाव तुम लोग कोई ना कोई कार्य तो करते ही रहते हो, सदा एक उपधान लिए रहा करो। तुम सदा रिक्स में हो, मैं तो सुरक्षित हूं, मैं बहुत कम असुरक्षित हूं, बहुत कम। रास्ता भी मेरा सुरक्षित रहता है क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी भीड़ चलती है। गाड़ी चढ़ेगी तो पहले भीड़ पे चढ़ेगी, बाद में। सुरक्षित हूं मैं, मरने के ज्यादा काम नहीं करता। मेरे मरने की संभावना बहुत कम है, अकाल में बहुत कम है। मना नहीं कर रहा हूं, अकाल में मरने की संभावना महावीर स्वामी ने हम लोगों की चर्या ऐसी बना दी कि हम लोग अकाल में बहुत कम, सडनली कोई बात आ जाए तो मर सकते हैं, नहीं तो हम लोग अकाल में मरेंगे ही नहीं, पूरी जिंदगी जिएंगे। क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं, कोई ऐसा खास निमित्त नहीं है जिससे मर जाए। हो जाती घटनाएं कभी कभी, लेकिन तुम्हारी अकाल मौत के कितने साधन है? बोलो बोलो ना। गाड़ी क्या है? साक्षात अकाल मौत का घर है वो। किस समय, किस मोड़ पर, कितने में, 1 सेकंड लगना है। चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्लेन में उड़ रहा है, सुरक्षित है। पंजाब का राज्यपाल पूरे परिवार सहित गया, पूरा चेक करके प्लेन उतरा था, चेक करके चढ़ा था, उतर के नीचे ही नहीं आ पाया। तुम्हारी जिंदगी हमेशा, तुम्हारी जिंदगी हथेली पे चलती है, किसी भी क्षण तुम्हारी मौत आ सकती है। पूरे ग्रस्त की किसी भी क्षण, क्योंकि 24 घंटे तुम्हारे कार्य ही ऐसे हैं। तुम्हारे आयु कर्म की उदीर्णा ज्यादा होती, हमारी कम होती, क्योंकि तुम काम ही ऐसे करते हो, टेंशन करते हो, आयु कर्म की उदीर्णा, क्रोध आदि करते हो, आयु कर्म की उदीर्णा, चिंताएं करते हो, रात में सोते हो चिंता के साथ, कल व्यापार क्या करना है, दुकान खोलते हो वे की चिंता, कोई ग्राहक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फैक्ट्री का नागर किया, चिंतक आएगी चलेगी कि, बोलो ये सब है कि नहीं। बच्चा स्कूल गया है, घंटे भर नहीं आया, कहाँ गया बच्चा, कहीं गड़बड़ तो। आयु कर्म, ग्रस्त की आयु कर्म पूरी नहीं जी पाता। तीर्थंकरों को छोड़ करके कोई भी जीव अपनी पूरी आयु नहीं जी पाता। 90% तो पक्का है। 10-5 वर्ष तो तुम्हारे कम होते ही हैं, क्योंकि जब जब तुमने टेंशन किया, चिंता की, आयु कर्म तेज से जलती है, भभकती है आयु कर्म। 10 निश्चय खिल रहे थे, एक साथ 100 खिल जाएंगे। और बोलो आप कब क्रोध से रहे थे, कब टेंशन से रहे थे? सभा में बैठे हैं तो भी यहाँ का कोई टेंशन चल रहा हो, हाँ, कि कहीं महाराज लेट नहीं कर दें, यही टेंशन चल रहा होगा। कहीं जाना होगा ना, टाइम दिया हो, फिर महाराज का क्या पता, खींच दिया तो, यही कोई ना कोई टेंशन तुम्हें चलेगा। गृहस्थी बिना टेंशन के रह ही नहीं सकती। यानी 24 घंटे आप अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, क्रोध में, टेंशन में, चिंता में, भोगों में, विलासिताओं में। स्मोकिंग, गुटखा खाता है, एक बार गुटखा खाने वाला, बीड़ी सिगरेट पीने वाला 3 मिनट की आयु कम करता है, एक बार। और उसके बाजू में बैठने वाला परिवार का व्यक्ति 3 सिगरेटों में 3 मिनट की आयु कम करता है। जैसे आप डिब्बे में बैठे, किसी व्यक्ति ने 3 सिगरेटें पी ली, उसमें जो निकटवर्ती बैठा है उसको 1 सिगरेट पीने का घात लगेगा, उसकी आत्महत्या हो रही है।
घर में कोई शराबी है, आपको उसकी गंध से भी आपकी हत्या हो रही है। 3 मिनट कम किया। अब एक दिन में यदि वो 10 पीता है तो कितने मिनट हो गए भाई? 30 मिनट हो गए ना। तो महीने भर के, महीने में 15 घंटे, साल भर के लगा लो, और 50 साल के कम से कम 4-5 साल कम कर दिए। और जब मौत आती है तो एक एक मिनट के तुम लाखों खर्च करने को तैयार होते। बस डॉक्टर कहेगा देखो मैं इसको जिंदा तो रख लूँगा, एक दिन रख पाऊँगा, 1 लाख लगेगा, तो क्या कह दोगे कि भाई 1 लाख दे दूँगा, जिंदा करो, और यहाँ 5 साल तुमने कैसे नष्ट कर दिए। 1 मिनट का यदि डॉक्टर कहे कि इंजेक्शन आता है, कोई एक बार आंख खोल पाएगा, बस इतने हजार लगेंगे, बोले साहब लगा दो, एक बार आंख खोलने में अंतिम समय, और अभी आंख खुली खुलाई आंख है। प्रति क्षण तुम टेंशन कर रहे हो किस समय तुम्हें आयु का बंध हो जाए। और जब आयु कर्म की हत्या हो रही हो, आयु कर्म की निषेध की उदीर्णा हो रही हो, उस समय आयु बंध होना महानुभाव बहुत खतरनाक है। निकृष्ट आयु का बंध होता है। चाहे तुम चिंता में हो, चाहे टेंशन में हो, चाहे बच्चे की चिंता कर रहे हो, चाहे व्यापार की चिंता कर रहे हो, चाहे गाड़ी में गया है तुम्हारा, तुम घर में बैठे हो, वो गाड़ी पे गया है दिल्ली, क्या पता पहुंचा कि नहीं पहुंचा, फ़ोन नहीं आया अभी तक, 3 घंटे में पहुंचना था, ये तो 3.5 घंटे हो गए। टेंशन चालू होता है कि नहीं? पूरे परिवार के आयु कर्म की उदीर्णा चालू हो गई, आत्महत्या चालू हो गई पूरे परिवार में, पूरे परिवार में आत्महत्या चालू हो गई। क्योंकि 3 घंटे तक तो सब्र रखा, अब आज 3.5 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, अब आयु कर्म, सब आत्महत्या कर रहे हैं। जितने लोग चिंतन कर रहे हैं सबकी आत्महत्या चालू है। और वो जो गया है, वो यदि बीच में जाकर के उसको डर लग रहा है, या पंचर गाड़ी हो गई, अब वो डर रहा है रात है कोई आ नहीं जाए, आत्महत्या चालू है। बोलो कौन श्रावक है जो इस प्रकार की आत्महत्या से बच सके? जैसे मैं बता रहा हूं, क्या तुम टेंशन से मुक्त हो सकते हो? अपने का नहीं, परिवार का तो आएगा, धंधे का तो आएगा, अपने खुद का आएगा। एक भी पूज्यवर शुभचंद्र महाराज कहते हैं, आकाश के तारे जमीन पर आ सकता है, लेकिन गृहस्थी कभी टेंशन से मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसे स्वयं का ही नहीं है, उसे परिवार का है, बच्चों का है, रिश्तेदारों का है, और कोई टेंशन नहीं। तो महाराज जी का तो है कि नहीं? होता है कि नहीं कि मैं ही कह रहा हूं? कभी मेरा भी टेंशन होता है कि नहीं? होता है। थोड़ा सा बीमार होके दिखाऊं, पूरे आगरा में भक्तांबर चालू हो जाएगा। अरे एक दिन आहार नहीं होता है तो पता नहीं कितने लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। होता है, टेंशन होता है। आयु कर्म की उदीर्णा हो रही है, तुम नहीं बच पाओगे। बस एक ही बात, वो तो मैं बचा नहीं पाऊंगा, वो टेंशन से मुक्त तो मैं तुम्हें कर नहीं पाऊंगा। तुम हो भी, बोल दो, हो भी नहीं पाओगे। बस एक तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, आज की सभा खिसकाने का मंत्र। आज लोगों को आगे खिसकाने का मंत्र, उपधान रखना। बस उपधान रखना। घर से प्रवचन सुनने आए हो तो एक उपधान लेके आ जाना। बस जब तक मैं प्रवचन में बैठा हूं यह नहीं करूंगा। बस मोबाइल नहीं सुनूंगा, सुनाऊंगा नहीं। मैं कुछ भी तुम्हें जो नियम लेना है। मंदिर में आए हो, बस इसका अतिशय चमत्कार, निस्सही शब्द बा, बस निस्सही उपधान है। जब तक मैं मंदिर में हूं, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं और भगवान के अलावा कोई नहीं।
यदि ये नियम भी तुमने पाल लिया और तुम्हारे घर में सांप ने बेटे को काट लिया, तुम यहाँ पूजा कर रहे होगे और बेटे का जहर अपने आप उतर रहा होगा। धनंजय कवि 7वीं शताब्दी में। उपधान का नियम, जब तक मैं मंदिर में हूँ तब तक के लिए, मंदिर के बाहर नहीं, जब तक मैं मंदिर के अंदर हूँ मेरा ये नियम है। बस मैं किसी से बोलूँगा नहीं, मैं किसी से संबंध बनाऊंगा नहीं, कुछ भी। तुम्हें जो उपधान का कोई सीमा नहीं होती, उपधान करना है आपको। जब तक मैं मंदिर में हूँ, देखो चमत्कार, जब तक मैं प्रवचन सुन रहा हूँ, जब तक मैं सामायिक में हूँ, जब तक मैं माला फिर रहा हूँ, जब तक मैं निद्रा में हूँ, तब तक मैं यात्रा में हूँ, पग पग पर जो भी तुम करो उस समय उपधान, एक उपधान आपकी जिंदगी में कोई ना कोई एक पूरा हो। दिल्ली पहुंच गए और आपने नियम लिया था कि मैं रास्ते में नियम करता हूं चाय नहीं पीऊंगा, हमारा दिल्ली में तो पी लूँ नहीं, एक कोई दूसरा नियम डाल लो, जब तक मैं घर नहीं लौटूंगा तब तक ये नियम ले लो। बदल दो, नियम बदल दो, कोई बात नहीं, चाय पी लो, चाय पी लो, दूसरा नियम ले लो, तुरंत ये नियम तो पूरा हो गया, सकुशल हो गया। अब क्या करूं? जब तक मैं लौट के घर नहीं पहुंचूंगा फलानी चीज का त्याग करता हूं। और घर आ जाओ तो वहां भी कोई नियम, जब तक घर में हूं मैं यह नियम लेके रहूंगा, जब तक दुकान पे हूं यह नियम लेके रहूंगा, जब तक बारात में हूं यह नियम रहेगा, जब तक मैं दोस्तों के साथ हूं 24 घंटे, जब तक महाराज के साथ हूं मेरा यह नियम। बस एक नियम कोई ना कोई बना रहने दो, जाओ मैं तुम्हारे लिए और बड़े नियम नहीं दे पाऊं तो नीचे नहीं जाने दूंगा, ऊपर भेजूंगा, पर एक नियम बने रहने, उपधान कहलाता है। इसलिए हर क्रिया में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। इसलिए कल से सब लोग आगे खिसक के बैठेंगे, क्योंकि आगे इसलिए नहीं कि पीछे वालों को जगह मिल जाए, इसलिए कहीं कोई तुम्हारे आगे आके न बैठ जाए, ये अपशगुन है। और इतने आगे भी मत बैठना कि फिर मनोज बाबू कहे यहाँ से बोलो खिसकेंगे, थोड़ा पीछे खिसक जाओ, ये भी अशुभ होगा। और मैंने और कह दिया तो बेटा बनते ही जा रहे, फिर मैंने कह दिया थोड़ा पीछे खिसको तो खत्म हो गया। खिसकना भी गलत है और कोई आगे बैठे फिर तो भी मूल प्रवचन यही बदला था ना। हाँ, कितना बढ़िया आज प्रवचन मिला, कितनी छोटी छोटी बातें मिली, कितने अपने जिंदगी के हर चीज को एक सगुन बनाओ। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मरना जीना जो कुछ होना है होने दो। हमारे हाथ में एक चीज है कि हम अपनी जिंदगी में सदा सगुन बना के चलेंगे, मंगल बना के चलेंगे, और सगुन हमारे हाथ में है तो कोई बात नहीं है। कभी कभी पुण्य के उदय में शराब भी बढ़ जाती है, घबराओ मत, तुम गुरु को सगुन मान लो, उसका पुण्य देखो। पीने के बाद लोग महाराज से दूर भागते हैं कि पास आते हैं, और उसकी बात क्या हो गई, पास आ गया, नाच गया, और क्या क्या बोल गया वो कि जो करोगे कर गया, बदल गई जिंदगी। इसलिए नियम कोई छोटा नहीं होता है, छोटा नियम भी कभी कभी जिंदगी को तार देता है। महावीर भगवान की